गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं के लिए जो आपका तीसरा पाठ है वो करने जा रहे हैं। तीसरा पाठ है शिक्षा का। पहला पाठ है स्वच्छता, है ना। इसका हमने पहले पाठ किया था कि शिक्षा में सबसे पहले जरूरी जो है वो है क्या है, सफाई। आप भी रोजाना करते हैं अपने घर में, अपने आसपास में, और खुद आप नहा धो करके जो है वो शरीर की सफाई भी करते हैं। तो हमने इसमें पाठ में किया था कि हर एक लोग जो है वो अलग अलग तरीके से किस तरह से कौन से काम करते हैं। कईयों को कौन सा काम करना पसंद है, कईयों को कोई पसंद है, कोई पढ़ाई कर के कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ। हर एक का अलग अलग जो है वो फील्ड है, अपनी अपनी उनकी पसंद है। आज हम बच्चे बात करेंगे, कल आपने इसमें कर लिया था, हमने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी पढ़ा था। और इस पाठ के अंदर दूसरा जो आगे आता है वो हमने बात की कि सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग किस प्रकार की तरह का बर्ताव करते हैं। हमने देखा होगा आपने आसपास में जो लोग सफाई करने वाले हैं, तो कई बार वो आते हैं तो कई लोगों को जिनको पता नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग उनका आदर नहीं करते, है ना। तो इसमें बात आपने डिस्कस भी किया होगा, विचार विमर्श भी किया होगा कि जो लोग सफाई के काम करते हैं उनके से लोग उनके साथ कैसा जो है वो बर्ताव करते हैं। आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं। कोई इसमें बच्चा अच्छा बताएगा, कोई कहेगा किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। यानी जो जैसा जैसा वो देखता है समाज में, घरों में, वो वैसा है बच्चा अपनी अलग अलग बात देख सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है। क्या ऐसा ठीक है कि उसके काम को देख करके उसके साथ भेदभाव करना? बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि अगर कोई सफाई का काम कर रहा है तो हमारी वो तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। विदेश में क्या होता है कि जो लोग सफाई का काम करते हैं उनका वेतन भी ज्यादा होता है, उनकी इज्जत भी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि काम के आधार पर जो है वो कई बार जो है वो लोगों को अच्छा या बुरा या छोटा या बड़ा जो है वो समझा जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। पहली बात तो हमारे घर में सफाई हो। आसपास का मतलब जहां पर भी हम जा रहे हैं, चाहे हमारा स्कूल है, चाहे हमारा बस स्टैंड है, चाहे हम किसी गली से गुजर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी है, वहां पर हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब आपने सफाई के लिए तो कोरोना में विशेष कर देखा होगा कि बार बार हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगा करके रखना। ये किस लिए था कि सफाई जो है वो शरीर जो है वो हर समय सफाई के अंदर रहे, कोई भी गलत खराब चीजें नाक के अंदर हमारे न जाए, नहीं तो हमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सफाई जो है वो हमारा, सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। आपने बस स्टैंड पर देखा होगा कई लोग जो है वो अपने हाथ में केला खा रहे हैं, छिलके सीधे फेंक देते हैं। तो आपको पता है कि और कोई आकर के अनजाने में उसके छिलके के ऊपर पैर आके तो वो गिर सकता है, या सीधी वो वहां पर वो गंदगी फैलती है। तो हमें हर एक चीज का, जहां पर चाहे हम शादी में जाते हैं, जहां पर भी जाएं, हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो कहा वह करके दिखाया। जो कहा वह करके दिखाया क्या है? गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे, यानी स्वच्छता को वो हमेशा पक्ष देते थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे, खुद कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी उनको। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी में 30वें दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों न हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया, खराब था जो, और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी से
और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। ये गांधी जी के द्वारा कोई बात बताई गई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो गांधी जी की किताब है उसमें उन्होंने खुद ने लिखा है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने खुद ने जो है वो रेलगाड़ी का शौचालय साफ किया। तो देख लो बच्चों, जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जो इतने बड़े आदमी थे, वो भी सफाई को कितना पसंद करते थे। आगे हम बात करते हैं, यह भी जानो, गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, सभी को पता है। यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के, जैसे हमारा हरियाणा राज्य है तो आपको पता है कि हमारा जो पड़ोस में गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक गांव में स्थान पर हुआ था। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहिंसा क्या होती है? हिंसा न करना, अपनी बात को सही ढंग से, बिना हिंसा, बिना तोड़फोड़, बिना कोई ऐसे काम किए हुए प्यार से, प्रेम से जो है अपनी बात लोगों के सामने रखना। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। तो बच्चों पाठ के अंदर आता है तो हम उसको सही ढंग से समझें कि लोग उनको क्या कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों कि गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया था। दूसरा है, क्या तुम्हारे स्कूल और घर और स्कूल में शौचालय है। तीसरा है, तुम अपने घर में शौचालय को साफ करने के लिए क्या करते हो। चौथा है, तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है। और पांचवा है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं। तब हम एक बार इनका उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो हमने पढ़ा था वही, गांधी जी के जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया था। यानी गांधी जी ने अपने जीवन में सफाई को इतना महत्व क्यों दिया। तो उत्तर दिया हुआ है, गांधी जी को स्वच्छ वातावरण बहुत पसंद था। हमने रेलगाड़ी वाली बात भी पढ़ी थी। वह मानते थे कि स्वच्छ वातावरण हमें शुद्ध बना सकता है, यानी हमें आराम दे सकता है, हम शुद्ध रह सकते हैं। दूसरा है, क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है। हम कह सकते हैं हाँ, दोनों जगह पर है। तीसरा प्रश्न है, तुम अपने घर में शौचालय साफ रखने के लिए क्या करते हो। तो उत्तर है, हम इसे रोजाना फिनाइल आदि की सहायता से साफ करते हैं। अगला है, तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है। तो उत्तर है, सफाई कर्मचारी हमारे स्कूल के शौचालय की सफाई करता है। नेक्स्ट है, क्या तुम ऐसी जगह जानते हो जहां शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं। तो उत्तर दिया हुआ है, हाँ, हमारे चौपाल में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हम आगे इसको और भी लिख सकते हैं कि कई बार किसी को एकदम जो शौचालय की आवश्यकता पड़ जाए तो शौचालय न होने के कारण उनको बाहर भी जाना पड़ता है ना। आप क्योंकि जो हमने बात बच्चों केवल ये जो चीजें लिख दी है ये ही नहीं, आप अपने हिसाब से भी बहुत अच्छा और भी लिख सकते हो। तो अपना बात को समझिए, जो प्रश्न पढ़ करके कि उसको बात को समझना, ये नहीं कि उसका रटा लगाना, रटा नहीं लगाना, उसको बात को समझ करके फिर उस बात को लिख देना। ठीक है, तो बच्चों ये है 5 क्वेश्चन हमारे जो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले वाली वीडियो थी तो उसको भी आप बीच में रोक करके पीछे कर करके उसको भी आप रोक करके अपने प्रश्न उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। अगला, हम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों। हमने अभी बात की बच्चों, काम
हर एक काम बड़ा होता है, हर एक काम, चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई का है, चाहे वो आपकी पढ़ाई का है, चाहे वो पढ़ाने का है। बच्चों सभी के सभी काम जो है, जो अपनी लगन से अपने देश की सेवा करने के लिए सेवा भाव से अगर कोई अपना काम करता है तो वह सबसे अच्छा माना जाता है, चाहे वो कोई भी काम है। और हमें खास करके सफाई आदि रखने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत जो है वो करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं अपना काम सबका काम। देखो कक्षा कक्ष है तो उसके अंदर बच्चों ये बात नहीं है कि एक बच्चा ही ऐसा करे, हर एक बच्चे को पूरी कक्षा को साफ रखने के लिए हर एक की जिम्मेवारी बनती है। अगर इस तरह से सबके मन में ये भावना होगी ना, हर एक बच्चा ये सोचेगा कि बिल्कुल भी कहीं पर भी हमें कागज आदि नहीं गिराना है, कोई सी चीज को फेंकनी नहीं है, कोई आपने चीज खाई है तो उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। हर एक बच्चा जब पूरा ध्यान रखेगा तो आपको ना तो इतनी दिक्कत आएगी और आप आसानी से जो है अपनी कक्षा कक्ष को और सारे स्कूल तक को भी साफ रख सकते हैं। और जब आपकी ये आदत बन जाएगी बच्चों, तो आप स्कूल ही नहीं, आप अपने घर को भी बिल्कुल साफ रखेंगे। तो यहाँ पर दी गई है, देखिए कक्षा कक्ष को कैसे साफ रख सकते हैं। शौचालय को कैसे आप सभी साफ रख सकते हैं, सोचिए शौचालय को हम साफ कैसे रख सकते हैं। कई बार देखा है कि कई बच्चे शौचालय जाते हैं लेकिन उसमें पानी आदि नहीं डालते, फ्लश नहीं चलाते। तो हर एक चीज का जब आप बैठते हैं, जब आप उठते हैं, हर एक चीज का हर जगह पर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि बच्चों जो समझदार बच्चे होंगे और जो इन चीजों का पालन करेंगे तो हमेशा समाज में जो है वो इज्जत प्राप्त करेंगे। हर एक उसका आदर करेगा कि हाँ यह बच्चा बहुत समझदार है ना। तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना। जैसे ये बस स्टैंड पर गई ना, यहाँ पर कूड़ा करकट, ये किन लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से। इसको फैलाने वाला और कोई नहीं है, हम सभी लोग हैं। बस में बैठे हैं, कोई छिलका है इधर फेंक दिया, कोई कागज इधर फेंक दिया, नहीं, कभी बस में फेंक दिया, कभी बस स्टैंड में फेंक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बस स्टैंड पर है तो आप देखेंगे वहां पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, आप उसमें डालिए। बस स्टैंड पर खड़े वहां डालिए। बस में आपके पास कोई कागज तो एक बार अपने पास रख लीजिए, आपके पास कोई ना कोई चीज होगी, बैग होगा, वहां पर उसको आप हाथ में रखिए। जब उतर कर आप उतरे तो वहां पर जो डस्टबिन रखा हो उस डस्टबिन में आप डालें। तो जब हर एक नागरिक जो है ऐसा समझदार हो जाएगा तो बच्चों हर जगह सफाई रहेगी। ये मच्छर आदि बीमारियां जो है वो भी बिल्कुल नहीं फैलेंगी। आगे बात हम करते हैं, जैसे ये देखिए कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं, किस तरह से हर जगह पर ये घर वाले जो है वो बाहर फेंक रहे हैं अपने घर के सामने ही। ये गंदगी यहाँ पर मची होती है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लोग क्या काम करते हैं, अपनी सफाई करके घर में और घर के बिल्कुल सामने डाल देते हैं। तो बेटा वो कौन करेगा। जो डस्टबिन रखे होते हैं उस हर एक जगह को प्रॉपर वो चीजें हमें डालनी चाहिए। ठीक है। आगे जैसे दिया हुआ गली में भी जब आप जा रहे हैं, अपने स्कूल में आ रहे हैं, तो कई बच्चों को देखते हैं कि वो गले में जा रहे हैं और टॉफी खा करके इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हर समय हमें हर एक चीज की सफाई का बच्चों पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो, बताइए। बच्चे तो अपनी कक्षा की करते हैं ना, ध्यान रखते हो तुम, अपने घर की रखते हो। ओके, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है, तो हमें पता है बच्चों। गली की सफाई है, गली की सफाई होगी, चाहे सड़क की है, चाहे शौचालय की है या बस स्टैंड की है, तो वहां पर सफाई कर्मचारी उनकी सफाई करते हैं। अगला है, वे कौन कौन से स्थान है जिनकी सफाई करने में तुम खुद मदद कर सकते हो। खुद मदद किसमें कर सकते हो तुम, तो आपको पता है कि बच्चों जैसे स्कूल है, कक्षा कक्ष में है, अपने घर में है, तो उन जगह पर तुम उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है। अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है, हमें इनकी सफाई, साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक मतलब सबकी,
तो बच्चों ये है आज आपके पेज नंबर 18 और 19 झरोखा ईवीएस अध्ययन कक्षा 5वीं का पाठ। कल हम इसके तीसरे पार्ट में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।